नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य सार्थक और आप सभी देख रहे हैं एस्ट्रो योगी का हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे रक्षाबंधन पर्व के बारे में। और देखिए दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि रक्षाबंधन जिस दिन पड़ रहा है वो क्या तिथि रहेगी, उस दिन ऐसे कौन से योग बनेंगे, या फिर भद्रा के बारे में भी हम विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए शास्त्रों में भद्रा के बारे में विशेष तौर पे वर्णन मिलता है कि जिस समय में भद्रा काल होता है उस समय में हमें रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाना चाहिए। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि देखिए हमारे जीवन में रंगों का बहुत महत्व है। बाजार में आप देखते हैं तरह तरह के रंगों की राखियां उपलब्ध होती हैं, लेकिन हम अपनी राशि के अनुसार जानेंगे कौन से रंग की राखी हमारे लिए विशेष शुभ और लाभदायक साबित होगी। तो अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तभी आप ये सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि कैसा आपके लिए रक्षाबंधन का कौन सा ऐसा मुहूर्त है, कौन सा ऐसा समय रहेगा जो आप सभी के लिए शुभ रहेगा। और ये त्योहार के दिन जो योग पड़ रहे हैं उनके बारे में विशेष जो विस्तार जानकारी है उसके लिए देखिए आपको करना यही है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे बेल आइकन को नहीं दबाया तो हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो पंचांग के अनुसार अगर देखा जाए तो रक्षाबंधन का जो पर्व है वो 3 अगस्त को पड़ेगा, जो कि श्रावण मास का आखिरी सोमवार और पूर्णिमा का दिन होगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये वो दिन होता है कि पूर्णिमा का दिन श्रावण मास का आखिरी सोमवार हो। रक्षाबंधन जिसको कहा जाता है, उस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उस दिन कुछ विशेष योग भी बनने वाले हैं, जैसे सूर्य और शनि का समसप्तक योग बनेगा, उसी प्रकार आयुष्मान योग बनेगा, प्रीति योग बनेगा और साथ ही साथ सर्व कार्य सिद्धि योग बनेगा। तो अब हम इन योगों के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि क्या इनका ऐसा महत्व रहेगा, और आपको मैं समय भी बताऊंगा कौन सा ऐसा समय है, कौन सा ऐसा मुहूर्त है जब आपको रक्षाबंधन का पर्व मनाना है, या कौन सा ऐसा समय है जिस समय में आपको रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाना है। तो अभी हम चर्चा करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि मुहूर्त और साथ में ये जो योग मैंने आपको बताए हैं इनके ऊपर चर्चा करेंगे कि ये योग के जो फल हैं वो कैसे कैसे मिलेंगे आपको। सबसे पहले अब देखिए हम ये चर्चा कर लेते हैं कि जो योग बन रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले सर्व कार्य सिद्धि योग। अब देखिए 3 अगस्त को जो सर्व कार्य सिद्धि योग बनेगा, असल में इसका देखिए फल क्या होता है। इसके नाम से ही देखिए ये पता चल रहा है कि सर्व कार्य सिद्धि योग, जो भी इस योग में कार्य किया जाता है ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है, उस योग के आपको पूरे के पूरे फल प्राप्त होते हैं। सर्व सिद्धि योग, या इसको ये कह लीजिए कि इसमें सारे कार्य जो आपके होते हैं वो सफल होते हैं। अब दूसरा योग आ जाता है देखिए आयुष्मान योग। तो देखिए नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि आयुष्मान योग मतलब इस योग में जो बच्चे भी जन्म लेते हैं, या देखिए त्योहार, देखिए रक्षाबंधन का त्योहार, भाई बहन एक दूसरे की सलामती के लिए इस दिन में दुआ करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये त्योहार जो है उनकी आयु में वृद्धि भी करेगा। और साथ ही साथ देखिए एक योग और बन रहा है प्रीति योग। अगर देखिए प्रीति योग की बात करते हैं तो ये भी आपको नाम से पता चलेगा। प्रीति योग में क्या होता है, देखिए अगर कोई बच्चा भी जन्म लेता है तो ऐसे बच्चे में बहुत आकर्षण होता है, पूरी दुनिया उसके कार्यों की सराहना करती है, हर कोई उसके प्रति जो होता है मोहित हो जाता है। तो इस तरीके के कुछ विशेष शुभ योग बन रहे हैं। और देखिए जैसा मैंने बोला था, सूर्य और शनि की समसप्तक स्थिति। अब देखिए इसका जो विशेष प्रभाव है ये खास तौर पे देखिए कर्क राशि वालों के लिए जरूर रह सकता है। सूर्य और शनि की जो समसप्तक स्थिति है वो थोड़ा सा उनके स्वभाव में कमी ला सकती है और थोड़ा उनके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ सकती है, रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। तो उनको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अन्यथा देखिए इस स्थिति का कोई विशेष ऐसा कोई प्रभाव सूर्य और शनि की जो स्थिति है समसप्तक कुछ खास राशियों के ऊपर नहीं पड़ने वाला। बस कर्क राशि के लिए एक देखिए महत्वपूर्ण जानकारी ये मैं देना चाहता था, उन पे जरूर प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए बात करेंगे हम भद्रा के बारे में। भद्रा जो रहेगी वो देखिए 2 अगस्त रात्रि को 9:28 पे प्रारंभ होगी और 3 अगस्त को सुबह 9:28 तक इसका प्रभाव देखा जाएगा। तो देखिए खास तौर पे शास्त्रों में वर्णन है कि भद्रा काल के अंदर रक्षाबंधन का पर्व मनाना निषेध माना गया है। इस काल के अंदर जो है अगर आप रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं तो वो अशुभ माना जाता है। तो विशेष तौर पे आपसे यही विनती है कि देखिए इस अवधि को आपने जरूर छोड़ना है, इस अवधि के अंदर रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाना है। रक्षाबंधन मनाने का जो मुहूर्त है वो उसके लिए कुछ विशेष मैं आपको समय बताना चाहता हूँ। देखिए दर्शकों, सबसे पहले ये 9:28 से 9:17 तक
जो है रात्रि के दिन के 9:28 से 3 अगस्त को रात्रि के 9:17 तक विशेष तौर पे जो है ये शुभ मुहूर्त है रक्षाबंधन का। लेकिन देखिए इसमें भी ऐसा नहीं हो सकता कि देखिए किसी की कैसी परिस्थिति है, किसी की कैसी परिस्थिति कि कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि देखिए एक ही समय में सारे लोग रक्षाबंधन मना पाए। तो इसके लिए भी देखिए शास्त्रों में वर्णन है, अपराह्न काल जो होता है उसको एक ऐसा काल माना जाता है कि विशेष तौर पे इसमें भी अगर आप रक्षाबंधन को मनाते हैं तो विशेष तौर पे ये शुभ माना जाता है। तो इसका समय जो रहेगा वो रहेगा दोपहर को 1:48 से शाम के 4:29 तक। और अगर इस समय में भी आपको किसी कार्य के कारण समय नहीं मिल पा रहा या आप पहुंचने में आपको देर हो गई अपने भाई तक, तो देखिए प्रदोष काल का टाइम भी शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि प्रदोष काल के अंदर भी आप अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। तो देखिए प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो खास तौर पे रहेगा 7:10 शाम के से लेकर 9:17 का जो रात्रि का टाइम है, तब तक का टाइम आपके पास और है। अगर आप चाहें तो इस अवधि के अंदर भी अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। अब हम चर्चा करेंगे 12 राशियों के अनुसार कि कौन से रंग की कलर की राखी आप अपने भाई को बांध सकती हैं आपके भाई की राशि के अनुसार, या फिर कौन से कलर के गिफ्ट उपहार आपके भाई आपको दे सकते हैं आपकी राशि के अनुसार। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि के साथ। यदि आपके भाई की मेष राशि है तो देखिए आप उनको लाल कलर की राखी बांधिए। इससे क्या होगा कि उनमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। साथ ही साथ देखिए आप अगर आपकी बहन की मेष राशि है तो देखिए मेष राशि के लिए आपको करना क्या है, अपनी बहन को या तो देखिए धातु जो हो गई, जैसे हो गया देखिए कॉपर का छल्ला, कुछ कॉपर से बनी हुई चीज जो है कि उपहार में गिफ्ट कर सकते हैं, या लाल कलर के वस्त्र, जो भी भेंट करना हो, मतलब आपने गिफ्ट देना हो, कुछ भी लाल कलर की चीज, लाल कलर का उपहार आप अपनी बहन को भेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से वृषभ राशि वालों के लिए है, देखिए चाहे बहन हो या भाई हो, उनको क्या ध्यान रखना है, गुलाबी कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं इस दिन तो खास तौर पे देखिए वो शुभ माना जाता है। अब देखिए मिथुन राशि की अगर बात करते हैं कि कुछ भी इस कलर की, देखिए हरे रंग की राखी, मतलब वो अपनी बहनों को बोले कि वो उन्हें हरे कलर की राखी बांधे। और साथ ही साथ अगर देखिए आपकी बहन मिथुन राशि वाली है तो आप उनको जो उपहार के अंदर है वो कुछ भी हरे रंग की वस्तु गिफ्ट कर सकते हैं, चाहे हरे रंग के कपड़े हो गए या कुछ भी ऐसा देखिए हरे रंग की कोई आइटम हो गई, या गोल्ड से संबंधित कुछ अगर आप गिफ्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब कर्क राशि की बारी आ जाती है। तो देखिए कर्क राशि में कुछ भी ऐसा देखिए सिल्वरिश कलर में कुछ अगर आप हो सके राखी तो वो होनी चाहिए, या सिल्वर की कोई आइटम आप अपनी बहन को उपहार में गिफ्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से बारी आ जाती है देखिए सिंह राशि के जातकों के लिए। तो ऑरेंज कलर से रिलेटेड राखी अगर आप अपने भाई को बांधती हैं, अगर आपके भाई की सिंह राशि है, या फिर ऑरेंज कलर का कुछ भी गिफ्ट, कुछ भी उपहार, कुछ भी वस्त्र ऑरेंज कलर का अगर आप अपनी बहन को गिफ्ट करते हैं तो वो भी विशेष लाभकारी रहेगा अगर आपकी बहन की सिंह राशि है। अब बात आ जाती है देखिए कन्या राशि के लिए। उसके लिए देखिए हरा कलर, क्योंकि बुध का कलर है तो हरे कलर से संबंधित कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए। फिर बारी आ जाती है तुला राशि वालों के लिए। देखिए कुछ भी ऐसा नीले कलर से रिलेटेड, ब्लू कलर, शुक्र का तुला राशि वालों के लिए देखिए, जैसा वृषभ राशि वालों के लिए हमने बात की थी गुलाबी कलर, तुला राशि वालों के लिए नीले कलर से संबंधित कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। अब बात आ जाती है वृश्चिक राशि की। तो देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए भी लाल कलर, क्योंकि मंगल का रंग है, सकारात्मक ऊर्जा का रंग है, तो उससे संबंधित कुछ भी आप या तो राखी बांधिए या फिर उपहार जो है गिफ्ट करिए। फिर बात आ जाती है धनु राशि। देखिए धनु राशि के लिए पीले रंग की राखी, येलो कलर का यूज, अगर देखिए राखी आप अपने भाई को बांधते हैं, अगर उनकी धनु राशि है तो देखिए पीले रंग की राखी होनी चाहिए। या फिर अगर देखा जाए कि आपकी बहन की धनु राशि है तो कुछ भी ऐसा उपहार गिफ्ट करिए, या गोल्ड का भी कुछ आप गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी देखिए गोल्ड का संबंध भी बृहस्पति के साथ है। अब बात आ जाती है देखिए मकर राशि की। तो कुछ भी पर्पल कलर की नीले कलर में राखी हो, पर्पल कलर में हो, या फिर उपहार कुछ इसी कलर का हो, धातु जो हो गई देखिए कुछ ऐसा शरीर से संबंधित, कुछ भी लोहे की वस्तु कुछ ऐसा हो जो उपहार में आप गिफ्ट कर सके, मतलब जो दे सके वो दे सकते हैं। फिर बात आ जाती है कुंभ राशि। वो भी देखिए शनि से संबंधित वही है, नीले रंग की या फिर पर्पल कलर की जो वस्तु हो गई वो गिफ्ट होनी चाहिए, राखी का कलर ये होना चाहिए। अब बात आ जाती है मीन राशि की। मीन राशि का कलर देखिए, इसको भी एक ऐसी राशि माना गया जो जल से संबंधित है, तो नीले कलर का कुछ भी, नीले कलर की राखी या कोई भी ऐसा उपहार हो नीले कलर का, तो ये अगर आप एक दूसरे को इन रंगों का आदान प्रदान करते हैं
तो विशेष तौर पे इस चीज का ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देखिए जो शुभ रंग होते हैं हमारे लिए वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारे अंदर पावर बढ़ती है। तो क्यों ना इस त्योहार पे ही इस चीज का विशेष लाभ उठाया जाए, अपने शुभ रंगों का इस्तेमाल किया जाए। तो ये आपके जो रंग है आपके जीवन में भी खुशियों के रंग जरूर लेके आएंगे। देखिए विषय ये है कि रक्षाबंधन का त्योहार मनाना कैसे चाहिए, मतलब देखिए इसका प्रोसीजर क्या होता है। देखिए सिंपल सी चीज़ है कि जब बहनें अपने भाई को राखी बांधने लगे उस समय क्या होना चाहिए, देखिए एक सुंदर सी थाली सजाए और उस थाली में देखिए धूप, दीप, राखी, टीका उसको ज़रूर रखना चाहिए। देखिए लाल चंदन का इस्तेमाल उस समय में करना चाहिए। और देखिए विशेष तौर पे एक क्या होता है, देखिए सुंदर सा पटरा सजाइए, उसके ऊपर अपने भाई को पूरब या उत्तर की तरफ मुख करके बैठाइए। और देखिए आपका सर भी विशेष तौर पे देखिए जो है ढका होना चाहिए और आपके भाई का सिर भी विशेष तौर पे ढका होना चाहिए। और जब आप उनको देखिए रक्षाबंधन जब करते हैं, राखी बांधते हैं, तो देखिए मिष्ठान कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। अगर देखिए मुंह मीठा नहीं कराएंगे तो देखिए परिस्थिति शुभ नहीं बन पाएगी, क्योंकि मुंह मीठा मतलब होता है ज्योतिष में माना जाता है इसको देखिए सूर्य, शुभता। कहीं ना कहीं पहले भी देखिए हमारे शास्त्रों में ऐसा आपने सुना होगा, देखिए वर्णन होता है कि कुछ भी कार्य को करने से पहले मुंह मीठा करके जरूर जाए ताकि वो कार्य सफल हो। इसलिए होता है कि देखिए जब आप अपने भाई को राखी बांधे तो विशेष तौर पे ये ध्यान रखें कि मुंह जरूर मीठा कराना है। और तिलक लगाते हुए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि तिलक को हमेशा ऊपर की तरफ करते हुए लगाए। कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए ये गलती करते हैं कि तिलक लगाते हुए जो होता है कि मस्तक पर तिलक को नीचे की तरफ ले जाते हैं, ये गलत है। तिलक हमेशा शनि जो ये वाली फिंगर होती है देखिए इससे ही आप लगाएं। इससे क्या होता है, दीर्घायु, आपके भाई को दीर्घायु प्राप्त होगी। और जब आप तिलक लगाते हैं उस समय में देखिए ये प्रण जरूर आपको करना चाहिए। जिस भी आप इष्ट को मानते हैं उनका मन में ध्यान करते हुए आप जरूर सोचें कि मेरे भाई की भगवान सदा रक्षा करे, या उनके लिए देखिए जो भी उनके जीवन की मनोकामना है, क्योंकि उस दिन ईश्वर बहन की फरियाद जरूर सुनता है। वैसे तो देखिए अगर आप दिल से कभी भी मांगेंगे अपने भाई के लिए, आप भाई अपनी बहनों के लिए मांगेंगे तो ईश्वर जरूर सुनता है, लेकिन खास तौर पे रक्षाबंधन वाले दिन ये विशेष महत्व माना गया है त्योहार का। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और देखिए आपके भाई का भी सिर ढका होना चाहिए और आपका भी सिर ढका हुआ होना चाहिए। और ये परिस्थिति है, देखिए मुख हमेशा पूरब या उत्तर की तरफ ही होना चाहिए। और एक लकड़ी का जो होता है देखिए पटरा ले लें, उसके ऊपर आपका भाई जो है बैठ जाए और तब उनको जो है आप तिलक करें। और एक विशेष बात कि देखिए रक्षाबंधन का जब पर्व होता है तो देखिए भाई बहन का बड़ा ही एक जैसे कह लीजिए कि बहुत ही पवित्र त्योहार है, पर्व है। तो इस दिन कभी भी भाई बहन को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, या घर में कुछ देखिए ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए, पौधे नहीं काटने चाहिए, या फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिस समय आपने रक्षाबंधन मनाया उसी पल आप कुछ देर में जाके सो जाएं। या देखिए ये होता है कि शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि देखिए जैसे आपने मुंह मीठा कर लिया थोड़ी देर तक, ऐसा नहीं है कि आप कुछ खाएं या कुछ ऐसा प्याज लहसुन का सेवन करें, क्योंकि देखिए ये भी शास्त्रों में वर्णन मिलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए एक बहुत शुभ त्यौहार है। और ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि देखिए मन ही मन आप लोगों को अपने इष्ट को याद करके प्रण करना चाहिए। चावल का छिड़काव हाँ विशेष तौर पे ज़रूर करना चाहिए कि देखिए आप अपने भाई के मस्तक पे चावल ज़रूर लगाए, छिड़काव ज़रूर करें। तो ये सारी जो विशेष जानकारियाँ हैं, देखिए अगर आप राखी रक्षाबंधन के बारे में अगर आपको पता होंगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि त्यौहार और एस्ट्रो योगी के चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं आप सबको ये जानकारी दे रहा हूँ, तो हम उम्मीद करते हैं कि देखिए ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ दर्शकों, ये जो आपको राशियों से संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं ये एक सामान्य ज्योतिषीय दृष्टिकोण से दी जाती हैं, ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित होती है। अगर आप विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित अपने बारे में, या विशेष तौर पे जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से ऐसे शुभ योग या अशुभ योग बनते हैं, इनकी अगर आप विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, देखिए जो स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे होंगे उस नंबर पे आपने कॉल करना है, या फिर आप हमारी एस्ट्रो योगी की ऐप को डाउनलोड करिए, या फिर आप हमारे एस्ट्रो योगी की वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे आप मेरे से भी विशेष तौर पे अगर आप ज्योतिषीय दृष्टिकोण लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आचार्य सार्थक के नाम से वहाँ पे सर्च करें और एस्ट्रो योगी के माध्यम से मुझसे संपर्क करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। देखिए रक्षाबंधन के बारे में हमने आपको विशेष जानकारी दी, अन्य और वीडियोस आएंगी
ज्योतिष से संबंधित या वार और पर्व से संबंधित, जिसमें आपको विशेष जानकारियां और प्राप्त होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.